बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है वकास साहब, आप देख रहे हैं करिशन यूट्यूब चैनल। जैसा कि दोस्तों आपको पता है, इस चैनल के ऊपर जो भी लेटेस्ट न्यूज़ आती है एजुकेशन के हवाले से हम फौरी तौर पर जो है आपके साथ शेयर करते हैं और कोऑर्ड के साथ हम आपको नोटिफिकेशन भी दिखाते हैं, जिससे आपकी हर बात जो है वो क्लियर हो जाती है। इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि आप जो है किस तरह अपना एडमिशन जो है भेज सकते हैं, प्राइवेट बच्चे किस तरह भेज सकते हैं, एडिशनल सब्जेक्ट वाले किस तरह भेज सकते हैं, जिन्होंने फर्स्ट टाइम दाखिला भेजना है वो किस तरह भेज सकते हैं, क्या तरीकाकार है, दाखिला फॉर्म किस तरह जमा होता है, सारी डिटेल जो है इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ शेयर करूंगा। इससे पहले जो बच्चे इस चैनल के ऊपर न्यू है, अगर आप चाहते हैं कि आपको लेटेस्ट न्यूज़ बरवकर मिलती रहे तो आप जो है इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह ताला आपको बहुत फायदा होगा। अल्लाह पाक आप सारे बच्चों को कामयाब करे और आपके ऊपर आपके वालिदैन का खैर सलामत रखे, आमीन आमीन। तो अब हम जाते हैं लैपटॉप की स्क्रीन के ऊपर। तो सबसे पहले जो ये देखें, हम गूगल के ऊपर जाएंगे, यहाँ पे जाके हमने बोर्ड की वेबसाइट ओपन करनी है। बच्चे जो है, तमाम बच्चे, मैट्रिक के बच्चे भी इस वीडियो को अच्छी तरह देख ले, इसी तरह इंटर के बच्चे भी अच्छी तरह देख लें। दोनों को जो है मैं साथ साथ बताऊंगा कि क्या तरीकाकार होगा, क्या सारा कुछ होगा इसके अंदर। आपने परेशान बिल्कुल नहीं होना, सारी ये वीडियो देख के आपकी बातें क्लियर हो जाएंगी। तो ये देखें, हमने बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट जो है वो ओपन कर ली है। ये देखें, लिखा हुआ है एडमिशन एनुअल 2022। तो मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ। तो जब मैंने इसके ऊपर क्लिक किया तो ये देखें, बोर्ड का जो लिंक है वो ओपन हो चुका है। इसके अंदर बताया गया है उनका जो सिंगल फीस के साथ एडमिशन की जो डेट बताई गई है वो 28 फरवरी 2022 तक आप सिंगल फीस के साथ मैट्रिक का, 9th क्लास का और 10वीं क्लास का एडमिशन जो है वो करवा सकते हैं। डबल फीस के साथ 14 मार्च तक, 3 गुना फीस तक जो है 22 मार्च 2022 तक जो है ट्रिपल फीस के साथ अपना दाखिला फॉर्म जमा करवा सकते हैं। बाकी ये देखें, इसके ऊपर बताया गया है कि जिन बच्चों ने सिर्फ 9th का पेपर देने हैं, फर्स्ट टाइम जिन बच्चों ने 9th का दाखिला भेजना है वो भी भेज सकते हैं। इसी तरह जिन बच्चों ने 2021 में 9th के पेपर दिए थे लेकिन वो अपने नंबरों से मुतमिन नहीं है, बच्चे कहते हैं कि हमने दोबारा पेपर जो है वो 9th क्लास के देने हैं, तो दूसरे ऑप्शन के ऊपर बोर्ड ने कहा कि यहाँ से आप जो है अपना रोल नंबर लगा के दोबारा 9th क्लास के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तीसरे नंबर पे अगर रजिस्ट्रेशन पहले आपने करवाई है तो यहाँ से भी आप रजिस्ट्रेशन नंबर लगा के फॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं। इसके साथ साथ जिन बच्चों ने 9th क्लास के पेपर 2021 में दिए थे, अब जो है 2022 के अंदर 10वीं क्लास के पेपर देने हैं, तो वो इस ऑप्शन के ऊपर जाके अपना जो है वो फॉर्म डाउनलोड 10th क्लास का कर सकते हैं। और दूसरे नंबर पे ऑप्शन, जो लास्ट टाइम जो बच्चे जो थे जो एब्सेंट हो गए थे लास्ट एग्जाम के अंदर, वो भी यहाँ से अपना फॉर्म निकाल सकते हैं। इसी तरह अगर हम बात करें जिन बच्चों ने फर्स्ट टाइम भेजना है दाखिला 9th क्लास का, 10th क्लास का, जो बच्चे चाहते हैं कि हम 1 साल के अंदर ही 9th क्लास और 10th क्लास का दाखिला भेज दें ताकि हम जो है 1 साल के अंदर ही मैट्रिक कर लें, तो इस ऑप्शन के ऊपर जाके ये देखें, लिखा हुआ है फुल फ्रेश कंपोजिट। फर्स्ट टाइम जिन बच्चों ने दाखिला भेजना है 9th 10th का, इस ऑप्शन के ऊपर जाके दाखिला भेज सकते हैं। इसके साथ साथ अगर आपकी कोई कंपार्ट है या आप कोई किसी सब्जेक्ट के अंदर आप एब्सेंट है तो जो है ये देखें फर्स्ट ऑप्शन है, इसके ऊपर क्लिक करके अपना फॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं। इसी तरह जो है ये देखें फुल फेल, जो बच्चे जो थे फुल फेल हो चुके थे, जिन बच्चों ने अब दोबारा पेपर देने हैं, बेशक आप 2009 में फेल हो गए थे, 2010 में फेल हो गए थे, 11 में, 12 में, 13 में, 14 में, 15 में, 16 में, 17 में, 18 में, 19 में, 20 में जो बच्चे फेल हो गए थे मुकम्मल तौर पे, 20 में, 21 में या एब्सेंट हो गए थे, तो वो बच्चे जो है यहाँ पे फुल फेल के ऊपर क्लिक करके 9th 10th का दाखिला जो है वो इकट्ठा भेज सकते हैं। इसके साथ साथ अगर हम बात करें वो बच्चे जिन बच्चों ने अपने नंबर बेहतर करने हैं, तो नंबर बेहतर करने के लिए जो है ये बच्चे, आप जो बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं, जो बच्चे इंटर के बच्चे हैं वो भी इस बात को अच्छी तरह समझ लें, जो मैट्रिक के बच्चे हैं वो भी इस बात को अच्छी तरह समझ लें, मैट्रिक वाले भी और इंटर वाले भी इस बात को अच्छी तरह समझ लें। बाद में ये ना कहिएगा कि हमें किसी ने बताया नहीं। मैं आपकी बात जो है इंप्रूवमेंट वालों की क्लियर करने लगा हूँ। सबसे पहले जो है ये देखें इंप्रूवमेंट करने का तरीकाकार, बोर्ड ने कहा है कि आपके पास जो है 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन होते हैं आपके पास इंप्रूवमेंट करने के लिए। नंबर 1, अगर आप कहते हैं कि सिर्फ मैंने जो है पार्ट 1 के पेपर देने हैं, सिर्फ मैंने 9th क्लास के पेपर देने हैं, ठीक हो गया। आप कहते हैं कि सिर्फ मैंने 9th क्लास के पेपर देने हैं, तो यहाँ पे आप 9th क्लास सेलेक्ट करके अपना फॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं। सिर्फ आपका 9th क्लास का दाखिला जाएगा, 9th क्लास के पेपर होंगे और 9th क्लास के अंदर ही पेपर, 9th क्लास के अंदर ही आपके नंबर जो हैं वो लगेंगे। इसी तरह जो 11वीं क्लास वाले बच्चे हैं उनको भी मैं बताता चलूँ साथ कि अगर आप सिर्फ 11वीं क्लास का दाखिला भेजेंगे तो सिर्फ उसी का ही दाखिला जाएगा और उसी के ही आपके पेपर होंगे और 11वीं क्लास में ही सिर्फ नंबर लगेंगे, सेकंड पार्ट में नंबर नहीं लगेंगे। इसी तरह दूसरा ऑप्शन बोर्ड कहता है कि अगर आपने सिर्फ 10th क्लास का दाखिला भेजना है, 10वीं क्लास का आपने दाखिला भेजना है,
तो दूसरा ऑप्शन ये दिया गया है, आपका सिर्फ सेकंड पार्ट का 10वीं क्लास का दाखिला जाएगा और आपके पेपर भी 10th क्लास के होंगे। इंप्रूवमेंट करने के लिए सारे पेपर होंगे, 8 के 8 पेपर आपके होंगे। ठीक हो गया। तो उसमें क्या होगा कि जो नंबर आएंगे वो सिर्फ पार्ट सेकंड में लगेंगे, 1 में नहीं लगेंगे। दूसरा तरीकाकार ये है। इसी तरह जो 12वीं क्लास के बच्चे हैं, अगर आपने सिर्फ 12वीं क्लास का दाखिला भेजना है, सिर्फ सेकंड ईयर का दाखिला भेजना है, तो आपका सेकंड ईयर का दाखिला चला जाएगा, सेकंड पार्ट के पेपर होंगे और सिर्फ सेकंड पार्ट में ही आपके नंबर लगेंगे, पार्ट 1 में नंबर नहीं लगेंगे। इसी तरह जो है बोर्ड कहता है, तीसरा ऑप्शन जो बोर्ड ने दिया है, बोर्ड कहता है कि आपने अगर 9th क्लास के पेपर देने हैं, 10th क्लास के पेपर देने हैं ऑल सब्जेक्ट के साथ, मतलब आपने 9th 10th का इकट्ठा दाखिला भेजना है, कंबाइंड दाखिला भेजना है, तो ये तीसरे नंबर पे जो ऑप्शन आपको दिया गया है, यहाँ से आप ऑल सब्जेक्ट के ऊपर क्लिक करके अपना फॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं। इसी तरह 11वीं 12वीं क्लास वालों के पास भी ऑप्शन होता है कि वो 11वीं क्लास और 12वीं क्लास का कंबाइंड दाखिला भेजेंगे और दोनों के पेपर देने पड़ेंगे और जो उसमें नंबर आएंगे फिर वो लग जाएंगे। इंप्रूवमेंट का तरीकाकार जो है वो तीसरा ये है। 4 नंबर पे जो बताया गया है तरीकाकार सब्जेक्ट वाइज, सब्जेक्ट वाइज से क्या मुराद है, मैं अब आपको ये मैं बता देता हूँ अच्छे तरीके से। आपने करना क्या है, फॉर्म डाउनलोड करने का तरीकाकार क्या है, यहाँ पे आपने जो लास्ट टाइम पेपर दिए थे वो ईयर सेलेक्ट करना है, यहाँ पे अपना रोल नंबर लिख देना है। रोल नंबर लिखने के बाद आपने जो है इसके ऊपर क्लिक कर देना है। ये देखिए मैंने इसके ऊपर क्लिक कर दिया। जब मैंने इसके ऊपर क्लिक कर दिया, ये देखिए आपके सामने सारे ऑप्शन आ चुके हैं। जिस तरह मैंने आपको बताया था कि सब्जेक्ट वाइज आप जो है वो किस तरह अपने नंबर बेहतर कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे अब आप देखते रहें, ये देखें आपके सामने 8 के 8 सब्जेक्ट जो है वो आ चुके हैं मैट्रिक के। सेम तरीकाकार जो है ये इंटर का भी यही होता है, सब्जेक्ट वाइज इंप्रूवमेंट करने के लिए। इंटर वाले भी इस वीडियो को अच्छी तरह देखते रहें। इसमें होता क्या है कि बच्चा कहता है कि सिर्फ मैंने उर्दू का पेपर देना है, मैंने इंग्लिश का पेपर देना है। आप इनमें से कोई भी पेपर अपनी मर्जी का सिलेक्ट कर सकते हैं। जिस सब्जेक्ट में आप समझते हैं कि मेरे नंबर कम है, मैं पेपर देना चाहता हूं, तो कोई भी सब्जेक्ट सिलेक्ट कर सकते हैं। इसी तरह जो है मैं फिजिकल एजुकेशन कर सकता हूं। इसी तरह जो साइंस वाले बच्चे हैं वो कंप्यूटर साइंस कर सकते हैं, बायो का पेपर सिलेक्ट कर सकते हैं। इस तरह मैं जनरल साइंस कर देता हूँ, जनरल मैथ कर देता हूँ। मैंने 5 सब्जेक्ट जो है वो सिलेक्ट कर दिए। जब मैंने इन सब्जेक्टों को सिलेक्ट किया, ये देखें गौर से इसको देखें, इसके साथ पार्ट सेकंड के भी सब्जेक्ट जो है वो सिलेक्ट हो चुका है। मतलब अगर मैं ये देखें उर्दू के सब्जेक्ट को सिलेक्ट करता हूं तो पार्ट 1 के साथ 2 का भी सिलेक्ट होता है। मतलब ये कि अगर आप एक पेपर देना चाहते हैं 1 भी दे सकते हैं, अगर 2 पेपर देना चाहते हैं 2 भी दे सकते हैं। अगर आप कहते हैं कि मैंने सिर्फ 3 पेपर देने हैं तो 3 पेपर सिलेक्ट करके आप दाखिला भेज सकते हैं। अगर आपने उर्दू का पेपर देना है तो आपको पार्ट 1 का भी देना पड़ेगा, 2 का भी देना पड़ेगा। इसी तरह अगर आपने मैथ का पेपर देना है, पार्ट 1 का भी देना पड़ेगा, 2 का भी देना पड़ेगा। इंग्लिश का पेपर देना है तो पार्ट 1 का भी देना पड़ेगा, 2 का भी देना पड़ेगा। अगर आपने सब्जेक्ट वाइज बायो का पेपर देना है, सिर्फ आप कहते हैं कि मैंने बायो का पेपर देना है, केमिस्ट्री का पेपर देना है, तो वो पार्ट 1 का भी देना पड़ेगा, 2 का भी देना पड़ेगा और दाखिला आपका चला जाएगा। जिस सब्जेक्ट के आपने पेपर देने हैं वही सब्जेक्ट आपने सिलेक्ट करना है। जिस तरह मैंने अब सिलेक्ट किया है, मैं ये बच्चा आर्ट्स का बच्चा है तो इसने फिजिकल एजुकेशन का पेपर देना है, इसने उर्दू का पेपर देना है, इसने इंग्लिश का पेपर, 3 पेपर जो है वो देने हैं। इसको पार्ट 1 के भी देने पड़ेंगे, पार्ट 2 के भी पेपर देने पड़ेंगे। मैंने तीनों सब्जेक्ट जो है वो इसके सिलेक्ट कर लिए हैं। तो जब मैंने तीनों सब्जेक्ट सिलेक्ट कर लिए हैं, अब नंबर 20 के तीनों सब्जेक्टों के अंदर लगेंगे। जिस सब्जेक्ट का आपने पेपर देना है, सबसे पहली बात, जिस सब्जेक्ट का आपने दाखिला भेजना है पेपर भी उसी सब्जेक्ट का होगा और जिस सब्जेक्ट का आपने पेपर देना है उसी सब्जेक्ट के अंदर आपके नंबर लगेंगे। मतलब अब मैंने उर्दू का सिलेक्ट किया, इंग्लिश का सिलेक्ट किया, फिजिकल एजुकेशन का पेपर सिलेक्ट किया, 3 पेपर मैंने सिलेक्ट कर लिए। अब मुझे ये 3 पेपर पार्ट 1 के भी देने पड़ेंगे, 2 के भी देने पड़ेंगे और नंबर भी इन्हीं सब्जेक्टों के अंदर लगेंगे। बाकी किसी सब्जेक्ट के अंदर नंबर नहीं लगेंगे। जो मैं पेपर दूंगा उसी सब्जेक्ट के अंदर आपके नंबर जो है वो लगेंगे। अब मैंने जो है डिस्ट्रिक्ट यहाँ पे वो कहता है कि जिस डिस्ट्रिक्ट में आप रहते हैं, जिस जगह आपका सेंटर बने, जिस जगह आप पेपर देना चाहते हैं, तो मैंने डिस्ट्रिक्ट फैसलाबाद कर दिया, तहसील मैंने फैसलाबाद कर दी। यहाँ पे मैंने जो है नंबर जो है वो आपने बिल्कुल सही नंबर लिखना है और यहाँ पे आपने अपना एड्रेस जो है वो लिख देना है, पूरा एड्रेस लिखना है। इस एड्रेस के ऊपर आपकी रोल नंबर स्लिप जाएगी। इसी एड्रेस के ऊपर आपका जब आपने अप्रूवमेंट कर लेनी है तो इसी एड्रेस के ऊपर आपका जो है रिजल्ट कार्ड जाएगा। इसी एड्रेस के ऊपर आपकी सनद जाएगी। एड्रेस आपने बिल्कुल सही लिखना है, मोबाइल नंबर भी बिल्कुल सेम जो है वो बिल्कुल सही लिखना है।
जिन बच्चों ने इंप्रूवमेंट करनी है उसका भी तरीकाकार यही है फॉर्म डाउनलोड करने का जिस तरह, और जिन बच्चों ने जो है फर्स्ट टाइम दाखिला भेजना है वो मैंने बताया है कि जिस तरह आपने फॉर्म डाउनलोड करना है। ये देखें 9th वालों ने यहाँ से फॉर्म डाउनलोड कर लेना है, इसी तरह 10th वालों ने इस ऑप्शन पे जाकर कर लेना है, इस तरह जिन्होंने कंबाइन दाखिला भेजना है तो इस ऑप्शन के ऊपर जाकर कर लेना है। जो फेल हो गए थे उन्होंने फुल फेल के ऊपर क्लिक करके तमाम सब्जेक्ट को साथ अपना एडमिशन फॉर्म जो है डाउनलोड कर लेना है। अप्रूवमेंट वालों ने अपना फॉर्म यहाँ से डाउनलोड करना है। इसी तरह जिन्होंने एडिशनल पेपर देना है, मैथ्स का पेपर एडिशनल देना है बायो करके, तो वो अदर एग्जाम के ऊपर जाके एडिशनल सब्जेक्ट करके एडिशनल के ऊपर क्लिक करके यहाँ पे जिस साल आपने लास्ट टाइम पेपर दिया था वो सिलेक्ट करके रोल नंबर लगा के यहाँ से आपने फॉर्म डाउनलोड कर लेना है। उसके बाद फॉर्म जो है इस तरह आपके सामने आ जाएगा। मोबाइल नंबर लिख के, एड्रेस लिख के, अपना डिस्ट्रिक्ट तहसील लिख के आपने इसको सेव कर देना है। सेव करने के बाद आपने इसको डाउनलोड जो के ऊपर क्लिक कर देना है। ये मैंने डाउनलोड के ऊपर क्लिक कर दिया। ये देखें हमारा फॉर्म जो है वो डाउनलोड हो चुका है। अब ये देखें फर्स्ट पेज जो है वो डाउनलोड हो चुका है हमारा फॉर्म। अब इसका आपने प्रिंट जो है वो ले लेना है। अगर आपके पास प्रिंटर नहीं मौजूद तो आप किसी भी जिसके पास प्रिंटर पड़ा है या किसी नेट कैफे के ऊपर है या किसी फोटोस्टेट के पास प्रिंटर होगा तो आप इसको ईमेल कर सकते हैं। इस फॉर्म को आप इसको व्हाट्सएप करके अपना प्रिंट निकलवा सकते हैं। यहाँ पे आपने एक पासपोर्ट साइज फ़ोटो लगानी है। एक दफ़ा इसके ऊपर आपने एड्रेस चेक कर लेना है और मोबाइल नंबर चेक कर लेना है। जिस सब्जेक्ट के साथ दाखिला भेजा था वो चेक कर लेने हैं ताकि गलती तो नहीं है इसके अंदर। उसके बाद यहाँ पे आपने उर्दू का अपना नाम उर्दू में, फादर का नाम उर्दू में, यहाँ पे अपना थंब इंप्रेशन अंगूठा लगाना है। यहाँ पे बच्चे ने साइन करने हैं और इसके बाद आपने इस फार्म को किसी भी हाई स्कूल से इस फार्म को तस्दीक करवाना है। जो आपके करीब स्कूल है हाई स्कूल, वहाँ के प्रिंसिपल से आपने इस फॉर्म को तस्दीक करवा लेना है। वो स्टैम्प भी लगा देंगे इसके ऊपर, स्टैम्प भी प्रिंसिपल लगा के देगा अपने स्कूल की, और इसके ऊपर जो है वो आपको साइन अपने करके इसको तस्दीक करके देगा आपके फॉर्म को। और जो आपने पासपोर्ट पिक्चर लगानी है उसको भी तस्दीक करेगा और उसके ऊपर भी स्टैंप लगाएगा और नीचे भी इसके ऊपर स्टैंप लगाएगा। इसी तरह जो है ये तीसरे नंबर पे ये देखें ये चालान फॉर्म है। बैंक में फीस जमा करा के आपने रसीद जो है जो खाली जगह ये देखें इसके ऊपर मौजूद है, यहाँ पे पेस्ट कर देनी है अपनी रसीद। इधर बच्चे ने अपने साइन करने हैं और यहाँ पे स्टैंप लगानी है जो प्रिंसिपल आपका फॉर्म तस्दीक करेगा और उसने अपनी जो है अपने सिग्नेचर करने हैं। तो ये तरीकाकार होता है फॉर्म को डाउनलोड करने के बाद आपने फीस जमा करा के इसके साथ ही जो है वो चालान फॉर्म भी डाउनलोड हो जाएगा। बैंक में फीस जमा करा के फॉर्म को ऊपर तस्वीर लगा के इसको तस्दीक करा के आपने बोर्ड ऑफिस जाके इस फॉर्म को जमा करा देना है। आप खुद जाके भी जमा करा सकते हैं, इसको डाक के जरिए भी जमा करवा सकते हैं। आप TCS ऑफिस जाके भी इसको जमा करा सकते हैं। आपने TCS ऑफिस जाना है, उन्हें बोलना है कि इस फॉर्म को बोर्ड ऑफिस ये एडमिशन फॉर्म है तो इसको भेज दें, तो वो भेज देंगे, आपका जो है वो एडमिशन हो जाएगा। ये तरीकाकार होता है फॉर्म डाउनलोड करने के बाद, टेस्ट करवाने के बाद। इसी तरह जो है आपने जो है फीस जमा करा के उसके बाद आप TCS करना है TCS कर दें। बेहतर ज़्यादा ये है कि आप बोर्ड ऑफिस जाके जमा करवा दें। अगर आप किसी वजह से बोर्ड ऑफिस नहीं जा सकते तो आप अपना फॉर्म TCS भी करवा सकते हैं। सेम तरीकाकार जो है फॉर्म डाउनलोड करने का इंटर का भी यही है। जिन बच्चों ने 11वीं क्लास का दाखिला भेजना है, जिन बच्चों ने 12वीं क्लास का दाखिला भेजना है, उनका भी तरीकाकार सेम यही तरीकाकार है बोर्ड का दाखिला भेजने का। और वो फॉर्म जो है वो आपने हायर सेकेंडरी स्कूल से टेस्ट करवाना है या आपने कॉलेज से तस्दीक करवाना है। इसके साथ साथ अगर हम बात करें इंटर के दाखिला फॉर्म के हवाले से, 11वीं क्लास के दाखिला फॉर्म, ये तो मैंने बात आपके साथ शेयर की है 9th क्लास के दाखिला फॉर्म के हवाले से, 10वीं क्लास के दाखिला फॉर्म के हवाले से। तो अब हम बात करते हैं कि जो 11वीं क्लास का दाखिला फॉर्म है, जो 12वीं क्लास का दाखिला फॉर्म है, उसकी डेट क्या है। तो मैं आपकी एक बात क्लियर कर दूं कि इसके अंदर डेट बताई गई है कि आप जो है 1 मार्च 2022 से लेकर 31 मार्च 2022 तक सिंगल फीस के साथ जो है अपना एडमिशन करवा सकते हैं इंटर का, 11वीं क्लास का भी और 12वीं क्लास का भी। आप रेगुलर बच्चे हैं या प्राइवेट हैं, शेड्यूल आपका सेम है। इसी तरह जो है जिन बच्चों ने डबल फीस के साथ करवाना है, अगर आप सिंगल फीस के साथ एडमिशन नहीं करवा सके तो डबल फीस के साथ 1 अप्रैल 2022 से लेकर 18 अप्रैल 2022 तक करवा सकते हैं। 3 गुना फीस के साथ जो है आप 19 अप्रैल 2022 से लेकर 26 अप्रैल 2022 तक एडमिशन करवा सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि आपके पेपर कब स्टार्ट होंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं मैट्रिक की। सबसे पहले आपके मैट्रिक के पेपर जो है वो स्टार्ट होंगे 10 मई 2022 से। 10 मई 2022 से पार्ट सेकंड के पेपर स्टार्ट हो जाएंगे और पेपर आपके जो हैं
तकरीबन 10-15 दिन के अंदर अंदर आपके पेपर ख़त्म हो जाएंगे। मैट्रिक के पेपर जो है तकरीबन अगर 10 मई 2022 से स्टार्ट होते हैं तो 25 मई 2022 तक आपके मैट्रिक के पेपर ख़त्म हो जाएंगे। उसके बाद जो है आपके 9th के पेपर जो है वो स्टार्ट हो जाएंगे। जैसे ही 10th क्लास के पेपर ख़त्म हो गए उसके फ़ौरन बाद जो है 9th क्लास के पेपर जो है वो शुरू हो जाएंगे। मैट्रिक के पेपर तकरीबन आपके 10/5/2022 से शुरू होंगे और 25/5/2022 तक ख़त्म हो जाएंगे। उसके फ़ौरन बाद जो है 9th क्लास के पेपर जो है वो स्टार्ट हो जाएंगे। तकरीबन 25 तारीख के बाद 25 मई 2022 के बाद आपके 9th क्लास के पेपर स्टार्ट हो जाएंगे। 9th क्लास के पेपर ख़त्म होंगे तो उसके बाद जो है 18 जून 2022 से जो है आपके 12वीं क्लास के पेपर स्टार्ट हो जाएंगे। 18 जून 2022 से आपके 12वीं क्लास के पेपर स्टार्ट हो जाएंगे। तकरीबन ये भी 2-3 जो है जुलाई को जो है आपके पेपर ख़त्म हो जाएंगे। 15 दिन के अंदर अंदर 12वीं क्लास के पेपर ख़त्म हो जाएंगे और इसी तरह जो है जुलाई के फर्स्ट वीक से जो है आपके 11वीं क्लास के पेपर स्टार्ट हो जाएंगे। मतलब पहले आपके 10th क्लास के पेपर होंगे, उसके बाद 9th के होंगे, फिर 12वीं क्लास के होंगे, फिर 11वीं क्लास के पेपर होंगे पंजाब के अंदर। जितने भी बोर्ड्स आते हैं पंजाब के अंदर, इसी तरह आज़ाद जम्मू कश्मीर के अंदर भी। तो ये शेड्यूल होगा। तरीकाकार पेपरों की भी मैंने आपको डेट बता दी है। फॉर्म किस तरह डाउनलोड करना है वो भी मैंने आपको बता दिया है। इसी तरह अगर हम बात करें वो बच्चे जिन बच्चों ने नंबर बेहतर करने के लिए, मार्क्स इंप्रूवमेंट करने के लिए अपना दाखिला भेजा था, उनके नंबर बेहतर नहीं हुए, तो वो बच्चे दोबारा भी दाखिला भेज के अपने नंबर बेहतर कर सकते हैं। इसी तरह वो बच्चे जिन बच्चों ने अपना इम्तहान कैंसिल करवा दिया था, जिन बच्चों ने अपना रिजल्ट कैंसिल करवा दिया था, तो उनका पिछला रिजल्ट ख़त्म हो गया, उन्होंने न्यू जो है दोबारा दाखिला भेज के पेपर दिए, तो वो बच्चे भी अप्रूवमेंट जो है वो कर सकते हैं। इसका कोई मसला नहीं है। और आपको अगर जो बच्चे फैसलाबाद बोर्ड से भी कुछ बच्चे जो थे वो पूछ रहे थे कि हम फॉर्म हमें डाउनलोड नहीं हो रहा, हम किस तरह डाउनलोड करें, सही तरीकाकार क्या है, तो आप जो है फैसलाबाद बोर्ड ऑफिस भी जा सकते हैं, वहाँ से आपको फॉर्म मिल जाएगा। फैसलाबाद बोर्ड ऑफिस जाएंगे तो वो आपको फॉर्म डाउनलोड करके दे देंगे। बाकी अदर बोर्ड्स के हवाले से भी इसी तरह है, आपने वेबसाइट के ऊपर जाके अपना फॉर्म डाउनलोड करना है। तो इंशाल्लाह मैं कोशिश करूंगा कि बाकी बोर्ड्स के हवाले से भी वीडियो बना दूं कि किस तरह आपका एडमिशन जो है वो होगा। पंजाब के हवाले से मैंने आपको आज बता दिया है कि शेड्यूल क्या है, सारा तरीकाकार क्या है। तो उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो पसंद आई होगी। जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।